तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कबीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति दोहा, जिसमें कबीरदास कहते हैं कि तोर हीरा हिराइल बा कीचड़ में, कोई ढूंढे पूरब कोई ढूंढे पश्चिम, कोई ढूंढे पानी पथरे में, दास कबीर ये हीरा को परखे, बांध लिहले जियरा के अथरे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों का MHD1 में कुछ व्याख्या दी जाती है जिसमें से आप लोगों को लिखना होता है। तो बहुत सारे व्याख्या पहले ही सॉल्व कर दिया गया है, आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक MHD1 में संकलित हिंदी का विविधा के अंतर्गत निर्गुण भक्ति धारा के महान संत कवि कबीरदास के पद से लिया गया है। यह पद उन्होंने उस समय कहा जब विभिन्न धर्मों, पंथों और साधनों के माध्यम से परमात्मा की खोज में भटक रहा था। कौन भटक रहा था? समाज भटक रहा था। ठीक है, जब समाज विभिन्न धर्मों के, पंथों के और साधनों के माध्यम से परमात्मा की खोज में भटक रहा था, प्रस्तुत पद में कबीर ने इसी आध्यात्मिक दृष्टिकोण का उत्कृष्ट उदाहरण दिया है, जिसमें उन्होंने हीरे को आत्मा और ईश्वर का प्रतीक मानकर उसके खो जाने और खोजे जाने की प्रक्रिया को बहुत सहज और रूपात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है कि यहाँ पर जो हीरा है वो ईश्वर है, जो कि खो गए हैं और बाकी सारे लोग उनको मिलकर, सभी के सभी लोग मिलकर ढूंढ रहे हैं। कोई पूरब में, कोई पश्चिम में, कोई पानी में, कोई पत्थर में। ठीक है, तो यहाँ पर कबीरदास क्या कहते हैं कि प्रसंग में लिखेंगे कि कबीर उस सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि में यह पद कहते हैं जब ईश्वर की प्राप्ति के लिए लोग तीर्थ यात्राएं, नदी स्नान, मंदिर पूजन, व्रत, उपवास और तरह तरह की वाज्य साधनाएं कर रहे थे। मतलब कबीरदास उस समय में थे जब ये सारे काम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो कबीर इसे व्यर्थ मानते हैं। कबीरदास कहते हैं कि ये सब मतलब कोई काम की चीज नहीं है, सब दिखावा है। और वे कहते हैं कि यदि तुमने आत्मा रूपी हीरे को खोज लिया हो तो उसकी खोज भी भीतर ही करो। मतलब बोल रहे हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना है तो अपने दिल के अंदर, अपने अंतर मन में ढूंढना चाहिए, बाहर नहीं। ठीक है, उन्होंने यह सिखाया कि आध्यात्मिक जो मूल्य है, वस्त्र, व्रत, पूजा या तीर्थ में नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और आत्मा जागृति में है। मतलब कबीरदास बार बार यही कहते हैं कि आत्मा या फिर अगर भगवान को पाना है तो अपने अंतर मन में उन्हें ढूंढिए, ना कि बाहरी दिखावे में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर जो व्याख्या है उसको हम लोग सबसे पहले थोड़ा पॉइंट वाइज कुछ यहाँ पे दे देंगे जो मैंने दिया है। अगर आप लोग एग्जाम में पॉइंट नहीं भी देते हैं, एक साथ भी अगर व्याख्या करते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, हीरे का रूपक और उसका खो जाना, यहाँ पे मैंने इसको सब पॉइंट बना दिया है। तो कबीर आत्मा या ईश्वर को हीरा कहते हैं जो अत्यंत मूल्यवान है, क्योंकि ईश्वर जो है वो तो मूल्यवान है ही। तो यहाँ पे ईश्वर की तुलना यहाँ पर सांसारिक भाषा में हीरा से किया गया है, लेकिन यह हीरा जो है गंदगी, कीचड़ में गिर गया है, यानी हमारे मन के विकारों, अज्ञान, अहंकार और लोभ में छिपा पड़ा है। कबीर का कहना है कि जो हमारा हीरा है या फिर जो ईश्वर है, वो हमारे मन की जो गलत भावनाएं हैं, ठीक है, उसमें कहीं खो गए हैं। ईश्वर जागृत नहीं हो पा रहे हैं, अहंकार है, मन में अहंकार आ गया है, मन में विकार चल रहे हैं, गलत विचार चल रहे हैं, मन में जो अज्ञान है वो छिपा हुआ है, इसलिए ईश्वर हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो हमारा जो हीरा है वो कीचड़ में गिरने के समान हो गया है। ठीक है, दूसरा नंबर है दिशाओं में भटकाव का संकेत। तो यहाँ पर जो ही कोई ढूंढे पूरब कोई ढूंढे पश्चिम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मनुष्य चारों दिशाओं में ईश्वर को खोजता है। जो मनुष्य है, मैं भी हूँ, आप सभी भी हैं, लेकिन हम लोग हर जगह ईश्वर को ढूंढते हैं। इसका अर्थ यह है
कि लोग बाहरी साधनों में आत्मज्ञान की तलाश करते हैं पर भीतर नहीं झांकते। मतलब हम लोग चारों दिशाओं में घूमते रहते हैं लेकिन अपने अंतर मन को छोड़कर। ठीक है। 3 नंबर बिंदु है जल पत्थर की साधना का प्रतीकात्मक विरोध। देखिए, कोई ढूंढे पानी पत्थर में ये जो लाइन दिया गया है, यहाँ पर लोग नदी, सागर, पत्थर की मूर्तियों में ईश्वर की तलाश करते हैं। यह कबीर की उस मान्यता का विरोध है जिसमें निर्गुण ब्रह्म की आराधना को ही सच्ची साधना माना गया है। मतलब इस पंक्ति में क्या हो रहा है कि कबीर जो है वो बता रहे हैं कि लोग जो है नदी, सागर, पत्थर की मूर्तियों में ईश्वर की तलाश करते हैं लेकिन वो सब केवल बाहरी दिखावा है। वो सब करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। 4 नंबर बिंदु में है साधनाओं का खोखलापन। तो कबीर यह स्पष्ट करते हैं कि वाह्य साधना में लगे लोग, मतलब कबीर दास यही बताना चाहता है कि बाहरी दिखावा करने में जो लोग लगे हैं, चाहे वो जितना भटके, जब तक वे भीतर के हीरे को नहीं पहचानते तब तक सत्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। 5वां नंबर है कबीर की आत्मा प्राप्ति की घोषणा घोषणा ठीक है। तो दास कबीर ये हीरा को परखे। कबीर कहते हैं कि उन्होंने इस हीरे को पहचान लिया है और वे उसे उसके सच्चे मूल्य या स्वरूप से पहचानते भी हैं। छठा है कि हीरे को हृदय में बांध लेना। बांध लेहले जियरा के अंतरे में। कबीर ने साथ इस आत्मा रूपी हीरे को अपने हृदय के भीतर सुरक्षित कर लिया है। मतलब कबीर ने कहा है कि कबीर ने क्या किया है, कबीर दास कहते हैं कि उन्होंने क्या किया है कि आत्मा रूपी इस हीरे को उन्होंने अपने भीतर सुरक्षित कर लिया है। उन्होंने आंतरिक साधना, विवेक और ज्ञान से इसे पाया है। 7वां नंबर है भीतर की खोज का महत्व। इस पद का केंद्रीय संदेश यह है कि ईश्वर की खोज बाहर नहीं भीतर है। जब तक आत्मा को भीतर खोजने का प्रयास नहीं किया जाता तब तक सारी बाहरी साधनाएं व्यर्थ है। मतलब बाहर कितना भी दिखावा कर लिया जाए, अगर आप अंदर भगवान को नहीं ढूंढते हैं तो ईश्वर आपको नहीं मिलने वाले कहीं पे भी। 8वां नंबर है आडंबर पर तीखा तीखा प्रहार, मतलब दिखावे पर। कबीर यहाँ धार्मिक दिखावे, परंपरागत पूजा पद्धतियों और आडंबर पर व्यंग करते हैं जो मनुष्य को सत्य से भटकाते हैं। कबीरदास कहते हैं कि जो पुरानी परंपरागत जो पूजा पद्धति चली आ रही है, जो दिखावा चल रहा है, वो सब लोगों को ईश्वर के सही पहचानने से या फिर इसको ईश्वर को निकट ले जाने के बजाय उन्हें ईश्वर को और लोगों को और ईश्वर से दूर कर देते हैं, भटका देते हैं, जितना भी दिखावा है। 9 नंबर का क्या है गुरु की कृपा और आत्मबोध। इस पद में परोक्ष रूप में यही भाव निहित होती है कि गुरु की कृपा और आत्मचिंतन से ही यह हीरा पहचाना जा सकता है, केवल बाह्य कर्मकांडों से नहीं। मतलब कबीरदास कहते हैं कि गुरु की कृपा भी होनी बहुत जरूरी है और अपनी आत्मा की बुद्धि, आत्मा का ज्ञान भी बहुत जरूरी है ईश्वर को पाने के लिए, ना कि बाहरी दिखावा। 10वां नंबर है कबीर ने लोक भाषा और प्रतीक का सरल प्रयोग। तो कबीर ने बोली की भाषा में अत्यंत गूढ़ बात कही है। हीरा, किचड़ा, पूरब पश्चिम, पानी, पत्थर जैसे प्रतीकात्मक शब्द, मतलब ये प्रतीक के रूप में बाकी चीजों को लिया गया है और उनके पदों को आमजन के लिए भी बोधगम्य बना देते हैं ताकि पढ़ने वाला हर व्यक्ति आसानी से समझ जाए कि क्या बात कही जा रही है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही पहुंचते हैं कि यह पद कबीर के आध्यात्मिक चिंतन, अनुभूति और सच्चे भक्ति मार्ग का प्रमाणित चित्र है। इसमें उन्होंने बताया है कि आत्मा रूपी हीरा मनुष्य के भीतर ही स्थित है, परंतु वो इसे बाहर खोजने में अपना जीवन गंवा देता है। कबीर हमें भीतर झांकने, आत्मनिरीक्षण करने और गुरु के मार्गदर्शन से आत्मा को पहचानने की प्रेरणा देते हैं, ईश्वर को पहचानने की प्रेरणा देते हैं। तो यह पद केवल एक साधना का मार्ग नहीं बल्कि मानव जीवन का सार तत्व है। तो ईश्वर हमारे भीतर है, बाहर नहीं। हमें उन्हें अपने अंदर ही ढूंढना चाहिए, उसे जानना है तो अपने ही हृदय में उतरना होगा। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग बाकी की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, लाइक करिए और हाइप जरूर करके जाइए। ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।